देवी और सज्जन, ज्ञान के सागर, करुणा के सागर, दया के सागर, स्नेह और आत्मीयता के सागर और कृपा के सागर संत शिरोमणि परम पूजनीय आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग सचमुच धन्य हैं जिन्होंने अपनी आंखों से आचार्य श्री के दर्शन किए हैं और जिनने काम किया वो तो महाधन्य है, उनके साथ काम किया। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो साधारण जन थे, साधारण इंसान थे। मैं धर्म से भले ही जैन ना हूं, लेकिन जन से जैन और जैन से जिन बनने की राह गुरुवर ने हमको दिखाई। जैन वो नहीं होता जिसके नाम के आगे लिखा रहता है जैन साहब। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वो जैन। और इसलिए जैन दुनिया में हर कोई हो सकता है। और मैं मानता हूँ तो मानव जीवन सफल और सार्थक करना है तो हम सबको अपने आप को जीत के जैन बनने का प्रयास करना चाहिए। और ये राह सचमुच में अगर किसी ने हमको दिखाई वो आचार्य भगवान हैं। आचार्य समर्पित हुए हैं। आयुर्वेद की शिक्षा का है, संत को क्या लेना देना, कोई जिए चाहे मरे, हम तो अपने भजन में लगे। लेकिन नहीं, कोरोना जैसी महामारी में बाकी रोगों से निपटने के लिए भारतीय पद्धति आयुर्वेद, हमारा योग सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए आयुर्वेद के लिए जो काम कर रहे हैं सारा जगत जानता है, उनसे बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है। अभी दीदी यहाँ बोल रही थी प्रतिभा स्थली विद्यालय, उसके माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की, परंपराओं की और विचारों की शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़ा करने का और टैलेंट के प्रकटीकरण का यहाँ महा अभियान चल रहा है। आचार्य से बड़ा साहित्यकार कौन हो सकता है। मैंने मूक माटी एक बार नहीं बार बार पढ़ी है। और केवल साहित्यकार नहीं, उनसे बड़ा त्यागी और वीतरागी कौन हो सकता है। सचमुच में वो अद्भुत है और हम धन्य हैं जो उनके आशीर्वाद और स्नेह की छाया में काम करने का हमको सौभाग्य मिला है। और मैं सच कहता हूँ, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल और परंपराओं को ऐसे संतों के कारण, स्वामी जी जैसे भी हमारे संत अनेकों, उनके कारण सचमुच में हमने बचा कर रखा है। और जीव दया का जो भाव, एक तरफ मूक माटी और एक तरफ मूक वो जिनमें जान तो है लेकिन बोल नहीं पाते, गौ माता के संरक्षण के लिए जो काम आचार्य जी कर रहे हैं वो सचमुच में अद्भुत है। और इसलिए जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, बीच में नहीं था, कुछ दिन दूसरे आगे थे, जब मैं, और उस समय का पुरस्कार ही नहीं बटे जब, लेकिन जीव दया पुरस्कार, इसीलिए फिर आचार्य भगवान के नाम पर ही हमने प्रारंभ करने का फैसला किया। मैं उन सभी संस्थाओं को और व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ काम करने वाले गौशालाओं के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूँ। जैसे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी ये बता रहे थे कि शासन गो संवर्धन बोर्ड हमारा गो संरक्षण की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात आचार्य भगवान भी कहते हैं और स्वामी अखिलेश्वरानंद जी ने भी आपको बताई कि ये केवल सरकार का अकेले का काम नहीं है और ना अकेली सरकार कर सकती। आज हम जगह जगह देख रहे हैं यांत्रिक खेती शुरू हो गई, बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली। जब तक बैलों से खेती कराते थे तब तक खूब चारा खिलाते थे, बांध बांध कर रखते थे, सींग रंगते थे, गले में घंटा बांधते थे। और जब ट्रैक्टर आ गया तो दिया एक लक्ष्य और छोड़ दिया सड़क पे। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे बहुत होते हैं, खुद भाषण दो, नेताजी तो यही कहते हैं भाषण दो और छुट्टी पाओ, तुम करो। लेकिन
सचमुच में जो कहे वो पहले करे। तो मैं 2 काम, बाकी तो कई चीज़ें करता हूँ, जैसे मैं योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, पूजन करता हूँ। पूजन में संतों को भी प्रणाम करता हूँ, और जब मैं पूजन पर बैठता हूँ तो आचार्य श्री का चित्र भी मेरी आंखों में अपने आप घूम जाता है। उनके आशा और विश्वास भरी आंखें और आशीष के लिए उठा हुआ हाथ मेरा मनोबल और मेरा साहस और बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद मैं नीचे जाके सबसे पहले सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री निवास में, पहले मैं 2 गाय लेके आया था मुख्यमंत्री निवास में जब पहले मुख्यमंत्री बना। तो जब मैं मुख्यमंत्री निवास से विदा हुआ तो वो 44 हो गई थी। अब वो 44 गाय मैंने अपने खेत पे रखी है, और फिर अब मैं 2 लेके आया था। जब फिर मुख्यमंत्री बन गया चौथी बार, तो फिर 2 गऊ माता फिर ले आया सीएम हाउस में। हाँ, अब 2 की वो 5 हो गई है, और एक का जन्म तो नवरात्रि की अष्टमी पे हुआ, तो हमने नाम भी उसका अष्टमी रख दिया। एक का धनतेरस के दिन हुआ तो उसका नाम धनवंतरी रख दिया। और मैं जब नीचे उतरता हूँ तो पहले गौ माता को रोटी खिलाता हूँ, इसके बाद फिर वहाँ से निकल के पेड़ लगाता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी सरकार का काम प्रारंभ करता हूँ। तो हमने से हर एक ये कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। तो आचार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हम ये सब काम करते रहें, सरकार और समाज मिलकर। यही संदेश है। प्रकाश से अमृत की वर्षा करेंगे इसी पावन दिन आचार्य गुरुवर का, आचार्य भगवान का इस धरती पर अवतरण हुआ है, और उनका अवतरण हम सबके भवतरण के लिए हुआ है। सचमुच में ये हीरक जयंती कहते हैं 75 वर्ष को अध्यात्म जगत के हीरा की ये हीरक जयंती है। और उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हमको मिला है। भवतरण का मतलब जो खुद के साथ साथ दुनिया को तार दे, वो दुनिया को तारने वाले ऐसे ऋषि हैं सचमुच में, जिनके पास अपना तो कुछ नहीं, न धन है, न दौलत है, न परिवार है, न चटाई है, न बर्तन है, न धन है, न दौलत है, उनका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबके हैं और हम उनके हैं, सब उनके हैं। इस पवित्र अवसर पर सचमुच में हम जैसे लोग तो संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं। इससे बाहर निकालने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इससे बाहर निकालने के लिए अगर राह कोई दिखाते हैं तो वो आचार्य भगवान दिखाते हैं। और इसलिए मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि आज के इस पवित्र दिन मैं जरूर शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री के दर्शन करूंगा। मैं तो भैया धन्य हो गया, अपना जीवन को सफल आए, दर्शन किया, प्रणाम किया। आज हमारे सामने स्वामी अखिलेश्वरानंद जी विराजमान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आचार्य भगवान केवल जैन धर्म के नहीं, वो सब धर्मों के हैं, वो राष्ट्र संत हैं। बताइए ऐसा कोई संत बहुत काम कर रहे हैं, संतों में कोई मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसा मैंने उनको देखा और जैसा मैंने उनको जाना, आत्मनिर्भरता लिए रखे हैं वो। कितने लोग इस काम में लगे, हमारी बहन बता रही कि सब हथकरघा हैं, कितने लोग उनकी प्रेरणा से, कितने बुनकर और कितने हमारे आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन की जिनको आवश्यकता थी वो काम में लगे हैं। तो वो केवल इस लोक से नहीं, इस लोक से भी और दूसरे लोक से भी कैसे उद्धार हो, इसका राह दिखाने वाले हमारे आचार्य भगवान वो करुणा निधान है।